सीमा एक दिन अपनी बेटी के लिए चाय बना रही थी। फिर अचानक उसके घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। सीमा ने सोचा कि मेरी सहेली मुझसे मिलने आई है। सीमा जैसे ही दरवाजा खोली तो देखी कि एक परी दो बच्चों को लेकर खड़ी है। परी को देखते ही सीमा चौंक गई। उसने देखा कि परी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। परी के दोनों पंख सुनहरे लगे हुए थे और सर पर एक सुनहरा ताज चमक रही थी और आंखें चमकीली चमक रही थी। वस्त्र तो ऐसा था कि जैसे सुंदर और तितली के परों की जैसा चमकीली चमक रही थी। सीमा देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सुंदर परी, तुम कहाँ से आई हो? परी बोली, मैं परीलोक से आई हूँ। सीमा परी से बोली, तुम्हें मुझसे क्या काम है? परी बोली, तुम अपने घर में मुझे आने की इजाजत दो, फिर मैं बताऊंगी। फिर सीमा ने परी को घर में आने की इजाजत दे दी। परी ने सीमा से बोली, मैं अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे घर में नहाना चाहती हूँ। सीमा परी से कहती है, ठीक है। फिर परी ने दोनों बच्चों के साथ नहाने लगी और सीमा देखकर बहुत खुश हुई। और फिर सीमा ने परी के लिए बाजार से सामान लाने के लिए चली गई। जाते जाते यह सोच रही थी कि मैं फिर जल्दी आऊंगी। सीमा जब वापस आई तो उसने देखा कि परी वहाँ गायब है और उसका घर सुंदर हो गया है और बहुत चमक रही थी। ये सब देखकर सीमा ने सोचने लगी कि ये सब कैसी हुई है। और फिर सीमा ने घर के चारों तरफ देखा तो देखा कि परी का जादुई दस्ताना यहाँ छूट गई है। वो दस्ताना बहुत ही चमक रही थी। सीमा ने दस्ताने को देखते ही बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि यह कितना प्यारा दस्ताना है। सीमा ने दौड़कर उस दस्ताने को अपने हाथों में पहन लिया। सीमा दस्ताना को पहनते ही दूसरी दुनिया में चली गई। सीमा ने जैसे ही उस दुनिया में गई तो वह दुनिया देखकर सीमा बहुत खुश हुई, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ खूबसूरत नदियाँ बह रही थी और तरह तरह की खूबसूरत चीजें लगी हुई थी और वहाँ के पहाड़ों मलाई के जैसे थे। सीमा ने एक चमची को उठाई और मलाई खाना शुरू कर दी। सीमा ने जब मलाई को खाई तो उसे प्यास लगी। फिर सीमा ने सोचने लगी कि यहाँ पानी अब कहाँ से लाऊं। सीमा ने इधर उधर देखी तो देखा कि नदियों में दूध के झरने बह रहे हैं। सीमा फिर झरने के पास जाती है। फिर सीमा ने दूध से भरा हुआ एक कप को पिया और सीमा फिर आगे बढ़ी। फिर आगे बढ़ते ही सीमा ने देखा कि चारों तरफ सुनहरे सुनहरे वृक्ष और बाग बगीचे लगे हुए हैं, जिसे रंग बिरंगे शरबत के फव्वारे टपक रहे हैं और फव्वारे के नीचे तरह तरह की गिलासें सजी हुई थी, जिसे देखकर सीमा बहुत ही खुश होती है। फिर सीमा ने फव्वारे का एक गिलास का शरबत पिया। शरबत पीते ही सीमा बहुत खुश हो गई। फिर सीमा ने दूसरा फव्वारे का गिलास पिया, फिर तीसरे पीना शुरू कर दी। ऐसे पीते पीते सीमा बहुत ही खुश हो गई। हर फव्वारे का शरबत का मजा ही कुछ और था। फिर सीमा ने बगीचे की ओर गई। फिर देखा कि वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत थी और चिड़िया चहचहा रही थी और हर तरह के वहाँ पशु पक्षी मौजूद थे और पशु पक्षियाँ गुनगुना रहे थे, जिसे देखकर सीमा बहुत खुश होती है और वह पक्षियों से खेलना शुरू कर देती है। और फिर सीमा चलते चलते आगे बढ़ी। फिर उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बाजार लगा हुआ है और सीमा देखती है कि वहाँ पर परियां ही परियां हैं और फिर सीमा सभी परियों से मिल जाती है। सीमा ने देखी कि दुकानों पर बहुत तरह तरह की चीजें मिल रही है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी। उसने देखा कि बहुत सारे फूल और तितली और सितारे जैसे और अनेक तरह की पंछी उड़ने वाले मौजूद हैं। और उसने आगे जाकर देखी तो वहाँ पर चॉकलेट, बिस्किट और अनेक तरह के खाने पीने के सामान मौजूद हैं। फिर सीमा ने देखी कि दुकान पर वो परी खड़ी है। वो परी अपने बच्चों के लिए एक दुकान से कुछ सामान खरीद रही थी। फिर परी की नजर सीमा पर पड़ी। फिर सीमा ने परी को देखते ही परी के पास आई और बोली, परी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपको कितनी ढूंढी थी, आप कहीं नहीं मिली। परी ने सीमा की तरफ देखी और मुस्कुराकर बोली, मैं तो यही हूँ। सीमा, मेरे पास आओ। उसके बाद परी ने
सीमा के आँख को बंद कर दिए। फिर परी ने अपने हाथों को हटा लिया। फिर सीमा ने जब अपनी आँखों को खोली तो वो डर गई। उसने चारों तरफ देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। परी भी गायब हो गई थी। ये सब सीमा सपना देख रही थी, क्योंकि सीमा अपने घर पर बिस्तर पर सोई हुई थी और ये सब सपने में देख रही थी।